हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी। आज हम ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल और हिंदी साहित्य के जो भी इतिहास हैं वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उनमें से जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे छूट गए थे, हम नहीं पढ़ पाए थे, उन सबको आज मैंने यहाँ पर रखा है। वन लाइनर क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इजी भी नहीं कहेंगे इनको और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। ज़रूर आप पूरी क्लास देखना और बाद में फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनको मैं खुद, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी की बुक और एक दो बुक और है मेरे पास, उनमें से मैं खुद से वन लाइनर में क्रिएट कर रही हूँ, है ना। ये एक किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे सारे ही क्वेश्चन, आप आगे जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम बिना देरी किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री किसने लिखी है? तो फ्रैंक ई के, ठीक है। इनका जो नाम है वो भी इंग्लिश में है और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का अपना इतिहास लिखा है उसका नाम भी इन्होंने इंग्लिश में दिया है, ठीक है। तो वैसे ही पता चल रहा है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है? तो ये गारसा दत्त तासी का कथन है। इनको आप सभी जानते होंगे। गारसा दत्त तासी जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रेंच भाषा में, ठीक है। ये फ्रांस के ही नागरिक थे, है ना। वहीं बैठे बैठे ही इन्होंने अपना फ्रेंच भाषा में हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया, लेकिन उसमें इन्होंने आधे से ज़्यादा जो कवि हैं वो उर्दू के बताए हैं। हिंदी के केवल उसमें 63 कवि थे, है ना। कुछ 63 कवि थे लगभग, और इसके अलावा सारे जो कवि थे वो इन्होंने उर्दू के बताए थे। 738 कवियों का इन्होंने वर्णन विवरण दिया है, ठीक है। तो ये कहते हैं उर्दू का मैं बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, ये इनका भी मानना था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना उसमें टोटल कितने कवि हैं, है ना। थोड़ा सा हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो। गणपति चंद्र का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका बन गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है? तो ये है गणपति चंद्र का, ठीक है। गणपति चंद्र ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। वैज्ञानिक को आप याद रख लेना इस नाम से, और दूसरा इतिहास नहीं है, ठीक है। कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी में, ठीक है। 1965 में प्रकाशित हुआ था और 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सरेपा माने जाते हैं। अधिकांश यानी कि ये जो सरेपा है ना, हिंदी के प्रथम कवि हैं, सर्वमान्य हैं। वैसे अलग अलग जो ग्रंथकार हैं उन्होंने अलग अलग लोगों को माना है, वो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वाली क्लासेज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं देखा है, हिंदी गद्य विधाओं का रिवीजन क्लास, उनको आप जरूर देख लेना। बहुत सारे उसमें सारे काल हैं जो मैंने जिनका हम रिवीजन कर रहे हैं और कंटिन्यूअस ये रिवीजन हम करते भी रहेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किस ग्रंथ को माना जाता है? ये ध्यान से देखना, प्रथम वैज्ञानिक इतिहास की बात कर रहा है ये। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसको माना जाता है? बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है अलग अलग नामों से, लेकिन प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना किसे जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को माना जाता है। सबसे ज़्यादा हर परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण किताब होती है वो होती है रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो इस चैनल पर मैंने भी प्लेलिस्ट में थ्योरी आपको बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चनों के साथ पढ़ाई है, पेज बाय पेज, है ना, लाइन बाय लाइन। लेकिन मैंने केवल भक्ति काल तक पढ़ाई है, उसके आगे रीति काल से मैं ये जो वन लाइनर फॉर्म है इसमें करवा दूंगी, है ना, करवा रही हूँ लगातार। उसी में से क्वेश्चन है जो मैं बना रही हूँ। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ये हैं पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी, ठीक है। ये जो वो क्वेश्चन है जो पहले छोड़ दिए थे मैंने, छूट गए थे। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो ये है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने भी, इसमें 3 भाई का नाम आता है मिश्र बंधुओं में, और इन्होंने हिंदी नवरत्न भी लिखा था और हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था मिश्र बंधु विनोद के नाम से, ठीक है। जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, 3 भाग उसके
3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, है ना। और जो चौथा जो भाग था वो हुआ था 1934 में प्रकाशित। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो ये का नाम दिया है प्रारंभिक काल। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिया है प्रारंभिक काल। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है। यहाँ पर आलोचनात्मक कीवर्ड को आप पकड़ लीजिए। ये किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो ये वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी का है। और आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, वो भी 1938 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इसका ये प्रकाशन वर्ष है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सारे मिलते हैं वहाँ पर। हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम, प्राकृत जो भाषा थी उसकी अंतिम जो भाषा है अपभ्रंश अवस्था जिसको माना जाता है, तब से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत किसने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, इन्होंने जो कथन लिखे थे ना वो श्रद्धा, करुणा, उत्साह, इस तरह के इन्होंने अपने निबंध में टॉपिक रखे थे। ठीक है, कविता क्या है एक इनका निबंध है और उसमें ये सारे कथन है जो वहाँ पर आते हैं। उसमें श्रद्धा करना, जो हमारे संवेग होते हैं ना, संवेगों के आधार पर इन्होंने अपने निबंधों के शीर्षक को रखा था। आत्मबोध किसकी रचना है, आत्मबोध किसकी रचना है, तो ये गोरखनाथ की रचना है, जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। ये पहले सिद्धों में थे, लेकिन सिद्धों में इनके जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, इनको सिद्धों की जो चीज़ें थी ना वो पसंद नहीं आई, है ना। और इन्होंने बाद में अपना जो पंथ था वो अलग कर लिया नाथ पंथ के नाम से। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राजा मुंज को माना है। अभी मैं आपको पीछे बता के आई हूँ कि सरहपा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सर्वमान्य है, सब लोगों ने बाद में स्वीकार कर लिया उन्हें, लेकिन अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग अपने ग्रंथों में प्रथम कवि बताए हैं। ठीक है, तो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को। आगे चलते हैं, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बीसलदेव रासो एक वैसे तो रासो ग्रंथ है, लेकिन ये श्रृंगारिक गेय काव्य है। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है, तो ये है भट्ट केदार। उपदेश रसायन किसकी रचना है, जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन। ठीक है, याद रख लेना है। ये इनसे मिली जुली, ये अपभ्रंश के कवि हैं और इनसे मिली जुली ना बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपस में कन्फ्यूजन वाली हैं। कन्फ्यूजन वाली भी एक क्लास में अलग से लेकर के आऊँगी बाद में, अभी तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। कौन से कवि हैं जो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि रहे हैं, तो ये रहे हैं विद्यापति जी। ठीक है, विद्यापति जो कि मैथिल कोकिल भी कहे जाते हैं। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि ये रहे हैं। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो ये पुष्पदंत को कहा जाता है हिंदी का भवभूति। भवभूति संस्कृत आचार्य हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है, जोइंदू की रचनाओं से माना जाता है। ठीक है, दोहा काव्य परंपरा, इसका आरंभ जोइंदू की रचनाओं से माना जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध, इसकी रचना किसने की है, सोमप्रभ सूरी ने की है। नरपति नाला ने किस रासो ग्रंथ की रचना की थी, तो ये की थी बीसलदेव रासो। ठीक है, नरपति नाले ने रचना की है किसकी, बीसलदेव रासो की है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, वर्ण रत्नाकर किसका ग्रंथ है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती दोनों ग्रंथ किसके हैं, तो सदल मिश्र के हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रंथ हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं ये, या नहीं इसमें दोनों ही ग्रंथ हैं। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती ग्रंथ किसके हैं, तो ये सदल मिश्र के हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है, तो यह है वर्ण रत्नाकर, जो कि
ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की है। ठीक है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है ये। कृषक क्रंदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के द्वारा ये जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। ठीक है, कृषक क्रंदन, कृषक का मतलब किसान होते हैं और क्रंदन का मतलब होता है रोना, और इसमें किसानों की जो समस्याएं हैं उनको रखा गया है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या होता था? तो ये होता है ज्ञान। ठीक है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक का वर्णन है? कुवलय माला कथा। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें कलचुरी राजवंश, ये पहले पुराने प्राचीन समय के राजवंश हैं, जिसमें किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक का वर्णन किया गया है? कुवलय माला कथा। ठीक है, किस ग्रंथ में चंद को छप्पियों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में, जो कि शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है उसमें चंद को छप्पियों का राजा बताया गया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो ये है मत्स्येंद्र नाथ। आज की जो क्लास है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो हम 100 प्लस ही पढ़ेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे और जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर आपको समझा भी देंगे। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो ये मत्स्येंद्र नाथ हैं, जो कि सिद्ध कवियों में थे, है ना। कवि तो ये मतलब हैं, इनके कुछ ग्रंथ, कौल ज्ञान निर्णय इनका ही ग्रंथ है, और ये सिद्धों में थे और इन्हीं के शिष्य थे गोरक्षपा, है ना। गोरक्षपा, बाद में इन्होंने जब अपना नाथ पंथ अलग कर लिया तब उनका नाम पड़ गया था गोरखनाथ। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन है? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ हैं। राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था? जो बीसलदेव रासो ग्रंथ है नरपति नाला जी का, ठीक है, उसमें राजमती उसकी नायिका है और बीसलदेव उसके नायक हैं, और उनका विवाह होता है राजमती के साथ। ठीक है, और बाद में वो क्या होता है, राजमती से रूठ जाते हैं किसी बात पर, और कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं, और 1 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर अपनी पत्नी को अपने उसके मायके से वापस भी लेके आते हैं, रूठी हुई को मना लेते हैं। ठीक है, किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कहता है कि अग्नि परीक्षा जब हुई थी उसके बाद में सीता माता ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ये है पौंचर्यु। ठीक है, कौन सा है ये? पौंचर्यु, जो कि स्वयंभू का क्या है, ग्रंथ है स्वयंभू का। ठीक है, पुस्तक जलन हत दे चली गज्जन निरपकाज, इसमें जलन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो। इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंदबरदाई ने की थी, और चंदबरदाई के बेटे का नाम था जल्लन। ठीक है, बेटे का नाम क्या था? जल्लन था, पुत्र का नाम। और बाद में वो इस पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए थे, मतलब पूरी कर ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें जो रह गई थी, रचना अधूरी थी उस टाइम पर, और वो वहाँ चले गए थे जहाँ पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, उनके बीच में युद्ध हुआ था, और जब उसको बंदी बना लिया था तो चंदबरदाई अपने बेटे को ये पुस्तक सौंप करके चले गए थे कि मैं पृथ्वीराज चौहान के पास जा रहा हूँ और तुम्हें अब ये पुस्तक पूरी करनी है, और वहाँ से वो लौट कर कभी नहीं आए थे, है ना। ऐसा मतलब इतिहास बोलता है, और तब उनके बेटे ने ये पुस्तक है जो पूरी करी थी। ठीक है, तो पुस्तक जल्लन हत दे, मतलब पुस्तक को जल्लन के हाथों में सौंप कर गज्जन निरपकाज, और जो चंदबरदाई थे वो निरपकाज यानी कि अपने राजा के कामकाज के लिए, उनका फर्ज निभाने के लिए चल दिए। हिंदी साहित्य के 700 से 14 ईस्वी तक के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है चारण काल। ठीक है, ये जो आदिकाल का समय है उसे 700 से 1400 ईस्वी मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नाम उन्होंने चारण काल दिया है, शायद हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ये कालखंड इन्होंने कब से कब तक का माना है? तो 700 से 1400 ईस्वी तक का माना है। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो ये है जगनिक, जिनका ग्रंथ है परमाल रासो। ठीक है, आला और उदल इसमें परमाल रासो में आते हैं, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसको हम पढ़ चुके हैं। श्याम सुंदर दास जी ने इसका बाद में दोबारा संपादित करवाया था, तब इसका नाम बदल दिया था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, अगर लास्ट वाली क्लासेस आप पढ़ोगे ना तो पूरा आपका जो इतिहास है वो अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएगा। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है पतंजलि ने। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले कौन है? पतंजलि।
प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? ये है वंशीधर। ठीक है, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? तो ये है वंशीधर। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो विद्यापति पर माना जाता है। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उन्होंने उस शिलालेख में लिखवाया था कि जो उनके पिता थे, उनके पिता वो 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, मतलब संस्कृत, हिंदी और अपभ्रंश, उसके बहुत ही अच्छे जानकार थे। तब वहाँ पर अपभ्रंश का नाम देखने को मिलता है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, है ना, सूरी के नाम से याद रख लेना, कई ग्रंथ आ चुके हैं। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखवाणी ग्रंथ की इन्होंने क्या किया था? संपादित करवाया था। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इसमें पहले मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब इसको हम ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, इस पर कमेंट आते हैं, है ना। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो ये देवसेन की रचना है, ये बात बिल्कुल सही है। और 933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उस दिन मैंने गलती से 933 दोहे इसमें बता दिए थे, है ना। तो ये 250 इसमें दोहे थे, थोड़ा सा उस टाइम में ही मतलब भूल गई थी, है ना, ध्यान नहीं रहा था। तो श्रावकाचार जो दोहे हैं, दोहों की संख्या 933 है, सॉरी वही गड़बड़ हो रही है ना, 933 ईस्वी में इसे लिखा गया था और 250 इसमें दोहों की संख्या है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो ये मिलता है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले 12 मासा इसी कृति में मिलता है। 12 मासा का मतलब आप समझते होंगे। 12 मासा जैसे कि बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, आश्विन, भाद्रपद, ये जो महीने हैं इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, 12 मासा यानी कि पूरे 12 महीने में लोगों ने क्या क्या किया है, पूरी उस पर जो ग्रंथ है उसमें उसका विवरण मिलता है। आगे देखते हैं, रनमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? रनमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो यह श्रीधर। सिद्ध कवि सरेपा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश इनकी रचना का नाम है। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और उसमें जो इन्होंने पात्र रखे हैं वो प्रतीकों के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच स्वर्णिम कड़ी कहा जाता है विद्यापति को। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन, अभी हम आदिकाल पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भक्ति काल को देखेंगे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सारे जो दर्शन है वो मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये वल्लभाचार्य जी का है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। एक और क्वेश्चन इनसे बनता है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य जी। ठीक है, जो कि सूरदास के गुरु भी थे, ये भी ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो सूरदास को कहा जाता है। इनके बेटे विट्ठलनाथ ने उनको ये संज्ञा दी थी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनका जो दर्शन है वो है द्वैतवाद। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, यह है द्वैतवाद। अद्वैतवाद की अगर बात करें तो वो शंकराचार्य जी का था। शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य जी का। विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य जी का था। ठीक है, ये जो दर्शन है उनको याद कर लेना। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर दोहावली, ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो किस काल की देन है? तो भक्ति काल की देन है। ठीक है, पद्मावत का याद रख लेना। कई बार हमें इनमें कन्फ्यूजन सा हो जाता है। पद्मावत ऐसा लगता है जैसे एक वीर ग्रंथ है ना, और वो हमें लगता है कि जैसे आदिकाल में लिखा गया हो। विज्ञान देखो, जिसमें मुझे कन्फ्यूजन कभी हुआ हो एक बार भी, तो मैं उसको आपको कोशिश कर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो ये है केशव दास जी। ठीक है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव दास जी हैं। आगे चलते हैं, संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो पंढरपुर से हुआ है। ठीक है, संत साधना जो कि कबीर दास इसके प्रवर्तक हैं, और ये पंढरपुर से इसका साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो कबीर दास जी को कहते हैं। ठीक है, वाणी का डिक्टेटर कहा है? कबीर दास जी को। और श्याम सुंदर दास ने इनकी जो वाणी है उसको
पंचमेल खिचड़ी कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। ठीक है, इनको भी याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो ये थे 12 शिष्य। ठीक है, ये कबीर के गुरु थे। कबीर इनके सबसे महत्वपूर्ण जो हैं कबीर, अनंतानंद, नरहरियानंद, ये टाइप के जो सुरसुरानंद है ना, ये सारे इनके 12 शिष्य आते हैं जो कि शुक्ल जी की किताब में दिए हुए हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है, निर्गुण धारा के जो ज्ञानाश्रयी शाखा हैं उसको संत काव्य नाम देने वाले कौन है? राम कुमार वर्मा है। मेन नाम इन्हीं का आता है, वैसे एक दो नाम इसमें और भी जोड़े गए हैं। रज्जब अली खान के गुरु कौन थे? तो ये थे दादू दयाल। ठीक है, रज्जब अली खान के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। भक्ति विवेक, रतन खान, ज्ञान बोध, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो मलुक दास के द्वारा लिखी गई हैं। मैंने आपको भक्ति काल का कम से कम 200-250 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसमें मलुक दास का हम नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी जो रचनाएं वो रख ली हैं। ठीक है, मुझे याद था कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, तो जो नहीं पढ़ाया उसको मैंने आज यहाँ पर रखा है। सबंगी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ये सबंगी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, कहीं आप ये सोचें कि अलग है। सबंगी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो रज्जब के द्वारा लिखी गई है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो इतना तो हम पहले पढ़ चुके थे, ये चरणदास की शिष्या हैं दो, सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, सहजोबाई का एक ग्रंथ भी है, सहज प्रकाश के नाम से इन्होंने लिखा था, और ये राम भक्ति धारा के कवि थे चरणदास जी। ठीक है, और ये ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि थी सहजोबाई। ये सहजोबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, आप ये मत सोचना ये कहाँ से ले लिए, तो ये क्वेश्चन है जो आपके भक्ति काल में आता है। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित कौन थे? सर्वाधिक शास्त्रीय और सुशिक्षित तो थे ही थे, बल्कि शरीर से भी हष्ट पुष्ट और सुडौल शरीर वाले थे सुंदर दास जी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने ज़्यादा सुशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे थे, उतने ही ज़्यादा ये विनम्र भी थे। और ये जो इस टाइप का कहते हैं ना, मतलब सुंदर है, तो इनके अंदर मतलब जो रस, श्रृंगारिक जो रस था ना, उससे कहीं ना कहीं उसके विरोध में रहते थे। ठीक है, इन ये जो रस मंजरी और इस तरह की जो रचनाएं की गई थी, नायिका भेद वर्णन वगैरह के जो रचनाएं होती थी, उनसे उनका ये कहीं ना कहीं क्या करते थे? विरोध में रहते थे, है ना, ये भी ध्यान रख लेना। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्य धारा में। ठीक है, संत काव्य धारा यानी कि कबीर जी को आप देखिए, उन्होंने जाति पाति और मूर्ति पूजा का खंडन किया है, जो कि उन्होंने वेदांत से लिया है। और अवतारवाद यानी कि ईश्वर बार बार जन्म लेते हैं, इस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। ज्ञानेश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो यह अद्वैतवाद। ठीक है, ज्ञानेश्रयी जो निर्गुण काव्य है, निर्गुण काव्य यानी कि जो कबीर वगैरह हैं, उनका दार्शनिक आधार क्या है? ये है अद्वैतवाद। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा तो ये रचना है जायसी की। ठीक है, जायसी की रचना है कहरनामा, अखरावट, पद्मावत, है ना। और आखिरी कलाम में उन्होंने बाबर की प्रशंसा की है, और उसमें उसमें आखिरी मतलब कुछ एक और है, चलो अभी फिलहाल मुझे एक शब्द याद नहीं आ रहा है ना। कहरनामा इन्हीं की रचना है जायसी की, इसको ध्यान रख लेना। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो ये की हैं जायसी जी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने केवल अवधी भाषा में रचना की है। और ऐसे ही सूरदास जी ने, ये एक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन भी है कि सूरदास ने ब्रजभाषा में रचनाएं की और जायसी ने अवधी भाषा में रचनाएं की, ये इनके ज्ञाता थे। लेकिन तुलसीदास एक ऐसे मतलब विद्वान थे जो जिनका अवधि और ब्रज पर पूर्ण अधिकार था, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी रचनाएं तो ब्रज में लिखी थी और आधी रचनाएं लिखी थी अवधी भाषा में। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये हैं हरिदास जी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरिदास जी। हरिदासी संप्रदाय इनको बोलते हैं, और सखी संप्रदाय भी इनके संप्रदाय को बोला जाता है, और एक और बोला जाता है, नाम मैं नहीं बताऊंगी, है ना, टट्टी संप्रदाय के नाम से उसको जानते हैं। अनहालक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की थी? मंसूर कवि ने की थी। अनलहक, ठीक है, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये कौन कहता था? मंसूर कवि कहते थे, मंसूर उस्ताद। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा था? तो ये था इंद्रावती, जो कि नूर मोहम्मद का था। किसका था? इंद्रावती
अनुराग बांसुरी, नूर, इंद्रावती, ये जो रचनाएं थी वो किसकी थी? नूर मोहम्मद की थी। और ये सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ था। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा रहा है? तो समासोक्ति अलंकार रहा है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान था। ठीक है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? जिन्होंने मृगावती लिखी थी 1503 ईस्वी में, शेख बुरहान इनके गुरु थे। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? तो भोग विलास यानी कि संसार का प्रतीक उन्हें दिखाया गया है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति कह दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बता देना कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, उन्होंने मानसिक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन शारीरिक गौण है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक के नायक हैं? तो ये चित्रावली के, ये जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक हैं उनको मैं पूरे डिटेल से भक्ति काल में पढ़ा चुकी हूँ, है ना, थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसको उसको आप जरूर पढ़ लेना, अगर आपके बहुत काम आएगी पेपर में। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो ये है चित्रावली। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1379 ईस्वी है। 79 याद रख लेना, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, 79 बोलते हैं। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन का प्रकाशन वर्ष है 1379, और इसे प्रथम सूफी रचना भी माना गया है। जायसी के किस रचना में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है? कहरनामा में। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी थी, कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की रचना है, और इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। ठीक है, वो कैसे होता है ये तो नहीं पता मुझे। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन जो रचना है उसकी भाषा अवधि में ही की थी। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत है और सूफियों का प्रेम तत्व है। आगे देखते हैं, केशव कही ना जाए का कहिए, इसके रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास जी। ठीक है भाई, मुंह दुख गया है बोलते बोलते, इतने सारे हैं, और जब क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी 3-4 घंटे लगते हैं बनाने में इतने सारे क्वेश्चन को, एक थ्योरी की बुक में से। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है ना, बहुत खुशी मिलती है, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने के लिए भी फिर एक्साइटमेंट मिलती है। तो केशव कही ना जाए का कहिए, इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? तो यह है रामचंद्रिका। ठीक है, केशव की जो रामचंद्रिका है वो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है, तभी इसे छप्पियों का राजा वगैरह भी कहा जाता है, इसीलिए छंद बहुत रखे थे इन्होंने। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड में। ठीक है, बीभत्स रस बोलते हैं जहाँ पर युद्ध वगैरह होता है और जहाँ डर लगता है। ठीक है, तो अरण्य कांड और लंका कांड में ऐसा हुआ है। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं स्वामी अग्रदास जी, ये पूछे जाते हैं। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हनुमान बाहुक। ठीक है, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उनकी भुजाओं में एक बार कुछ रोग हो गया था, परेशान मतलब एक बार महामारी फैल गई थी, और उसको ठीक करते करते उन्होंने बहुत सेवा की थी जनता की, बाद में लेकिन खुद बीमार हो गए थे, तब उन्होंने ये रचना लिखी थी हनुमान बाहुक। ठीक है, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो ईश्वर दास ने की है अंगद पैज की रचना। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है जीवनोत्सव का कवि। रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये थे विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद, जिसकी स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य इसके कौन थे? प्रवर्तक थे। अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तुलसीदास थे, अभी मैं इसको बता चुकी थी ऊपर। राम रक्षा स्तोत्र ये ग्रंथ किसका है? तो रामानंद का है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो ये श्री राम जी की दिनचर्या का इसमें वर्णन दिखाया गया है। आगे चलते हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध
तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष विज्ञान से है? तो ये रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली जो है उसमें ज्योतिष विज्ञान का जो है वर्णन किया गया है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नर हरियानंद थे। देखो इनके दो गुरुओं के नाम आते हैं, एक तो थे नर हरियानंद और दूसरे आते हैं शेष सनातन जी। ठीक है, शेष सनातन। अब इनको ये जो हैं ये शिक्षा गुरु हैं। ये कौन है? शिक्षा गुरु हैं। और ये नर हरियानंद जो हैं ये दीक्षा गुरु हैं। कौन है ये? दीक्षा गुरु हैं। और इन्होंने ही तुलसीदास को तुलसीदास नाम भी दिया था, नर हरियानंद जी ने। ठीक है, तो दोनों गुरुओं के नाम आप याद रख लेना, एक के साथ में एक फ्री। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये रामानंद जी को है उत्तर भारत में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपको जरूर करना है। आपको 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 अपनी किताबों की कसम है जरूर करके जाना। ठीक है।